जय श्री राम। भगवान के निवास का प्रथम स्थान महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के निवास के 14 स्थान बताए हैं। आज हम उनमें से पहले स्थान पर चर्चा करते हैं। 14 स्थानों में से प्रथम स्थान के बारे में महर्षि कहते हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। हे श्री रामचंद्र जी, सुनिए, अवस्थान बताता हूँ जहाँ आप श्री सीता लक्ष्मण समेत निवास करें, जिनके कान समुद्र के समान आपकी कथा रूपिणी अनेक सुंदर नदियों से सदा रात दिन बिना अंतर व बीच के भरते ही रहते हैं, पर पूर्ण कभी नहीं होते, अर्थात जिनकी श्रद्धा कभी भी नहीं घटती, बराबर बनी ही रहती है। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। यहाँ वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं। ये प्रभु की प्राप्ति के 14 साधन हैं, या यूँ कहिए कि ये 14 प्रकार की भक्तियाँ हैं। प्रथम ही स्थान बनाने के पूर्व ही कहा है कि जहाँ बसहु सिय लखन समेता, और आगे कहीं तीनों का बसना, कहीं 2 का और कहीं अकेले श्री राम जी का ही बसना कहा गया है, जिससे संभव है कि यह समझा जाए कि जहाँ एक को कहा वहाँ एक का ही वास होगा, जहाँ 2 वहाँ 2 का ही। अतएव पूज्य कवि ने आदि में ही तीनों का बसना कहकर इसके अनुरोध से 14 स्थानों पर इन तीनों का निवास जना दिया है। और आगे जहाँ जिस छंद में जितने नामों की समाई देखेंगे उतने ही नाम देंगे, परंतु सब स्थानों में प्रथम के अनुरोध से तीनों को समझ लेना होगा। पूर्व में कहा था कि जह न हो तह, जह न हो तह, अर्थात आप सत्ता मात्र व्यापक रीति से सर्वत्र हैं। अब जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ मूर्तिमान होकर बसिए। इसी से कहा कि जहाँ बसहु सिय लखन समेता, व्यापक अव्यक्त ब्रह्म के हृदय में रहते हुए भी जीव के दुखी रहने का कारण मोह है। इस मोह निशा में जीव सो जा रहा है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लक्ष्मण जी वैराग्य रूप हैं, हृदय में उनका निवास होने से जागृति होगी, अतः लक्ष्मण जी के सहित बसना कहा। पर वैराग्य भी तो अग्नि ही है, अतः क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी शांति भक्ति श्री सीता जी के सहित बसना कहा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि स्थान तो ऐसा नहीं है जहां आप न हो, पर इस भांति अव्यक्त रूप से रहने से भक्तों को कोई विशेष लाभ नहीं है। यथा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्व चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत्य विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। व्यक्त रूप से रहने के लिए मैं निकेत घर बतलाऊंगा। यहाँ पर घर बतलाने के ब्याज से अर्थात बहाने से संपूर्ण रामायण कह गए। मुनि जी ने 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, और 2-2 प्रकार के भक्तों का वर्णन क्रम से 7 कांडों में है। भक्त और भगवान का वर्णन 2 नहीं है। भक्त के वर्णन में भगवान का वर्णन न होगा तो और क्या होगा। बालकांड के पूर्वार्ध में पहले प्रकार के भक्त का वर्णन, उत्तरार्ध में दूसरे प्रकार के भक्त का वर्णन, अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में तीसरे प्रकार के भक्त का वर्णन, उत्तरार्ध में चौथे प्रकार का वर्णन। इसी भांति 7 कांडों में नवधा भक्ति के वर्णन में, चाहे आप श्रवण कीर्तन में से श्रवण को प्रथम भक्ति माने या प्रथम भगति संतन कर संगा कहें, तात्पर्य दोनों का एक ही है। संतों के समाज में बराबर भगवत गुणानुवाद होता रहता है। जैसा कि कहा गया,
सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदोद्भवन्ति हृतकर्ण रसायनाः कथाः। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ के लिए कहे गए। इनमें भी अर्थ और धर्म कोई स्वतंत्र पुरुषार्थ पुरुष के नहीं है। अर्थ स्वयं प्रयोजन नहीं है, उसका प्रयोजन या तो कामनाओं की तृप्ति के लिए है या धर्म के लिए है। इसी प्रकार धर्म का प्रयोजन भी या तो स्वर्ग सुख रूप लोकांतर में कामनाओं की प्राप्ति के लिए है या अंतःकरण की शुद्धि करके मोक्ष का हेतु बनने के लिए। स्वतंत्र पुरुषार्थ है काम और मोक्ष। इनमें काम पतन का कारण है, उसमें तृप्ति नहीं है, केवल क्लेश, श्रम और अशांति ही है। जो भी विचारशील होगा उसे मानना पड़ेगा कि मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थ केवल मोक्ष में है। मोक्ष की प्राप्ति होती है चित्त की पूर्णतः शुद्धि होने पर। वैसे तो चित्त शुद्धि के अनेक साधन हैं, किंतु भगवत कथा श्रवण जैसा सुगम साधन दूसरा कोई भी नहीं है। जैसा कि कहा गया, पीबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोजरुहान्तिकम्। जो सत्पुरुष अपने कानों के द्वारा भगवान की कथा रूप अमृत का पान करते हैं, उनका विषयों से दूषित चित्त पवित्र हो जाता है और भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच जाते हैं। वह पुरुष तो पशुओं में भी कुत्ता, विष्टा, कीट, ग्राम सूकर, ऊंट या गधा है, जिसके कानों में भगवान का मंगलमय नाम नहीं पहुंचा। जैसा कि कहा गया, स्वविडबरा होष्ट्र खरे संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति प्रथम है। जैसा कि कहा गया, श्रवणम कीर्तनम विश्लोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी के वाक्य हैं, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। अतएव प्रथम श्रवण भक्ति से ही प्रारंभ किया, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी शुभ शरीनानाम बरहि निरंतर हो इन पूरे तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। कान पर समुद्र का आरोप हुआ अतः कथाओं पर अनेक सुंदर बड़ी बड़ी नदियों का आरोप किया गया। अनेकों नदियां दिन रात बहकर समुद्र में जाती हैं, पर वह कभी अघाता नहीं। ऐसा कदापि नहीं होता कि वह परिपूर्ण भर गया, अब उसको जल न चाहिए। वैसे ही करोड़ों प्रकार के आपके चरित्र रामायण शतकोटि अपारा कान से जो नित्य सुनते हैं पर कभी तृप्त नहीं होते, यह कभी नहीं कहते कि बस बहुत हो चुका, अब न सुनेंगे। जो ऐसे गंभीर अलोभ हृदय के हैं, उनके हृदय सुंदर घर हैं, सुभग से पवित्र और बड़ी नदियों से तात्पर्य है जो समुद्र तक जाती हैं। गृह रूरे अर्थात जो कुछ भी चाहिए वह सभी पदार्थ उसमें मौजूद हैं। श्रवण समुद्र समाना में गंभीरता है, कथा सरित गति है, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना। समुद्र कभी अस्वीकार नहीं करता। किसी छोटी नदी को अपने में मिलाने से नदी छोटी हो या बड़ी, उथली हो या गहरी, आती जाए या मिलती जाए, न वहाँ ना है न बस है। ऐसे ही जो नहीं देखते कि वक्ता विद्वान है या नहीं, कथा की भाषा लक्ष्यदार है या नहीं, हंसाने रुलाने की कला है या नहीं, कथा में जिन्हें यह आग्रह भी नहीं है कि भगवान के अमुक अवतार की कथा हो, अमुक की नहीं, केवल भगवान की कथा हो, सांसारिक वार्ता न हो, बस फिर जिनके कान बराबर सुनने को प्यासे रहते हैं, जिन्हें न आलस्य आता है और न उबना आता है, जो सुनना चाहते हैं, बराबर सुनने को उत्सुक रहते हैं, कोई बालक, वृद्ध, विद्वान, मूर्ख, पढ़ा, अनपढ़ा, उन्हें भगवान की कथा भर सुनाए। ऐसे श्रवणनिष्ठ भक्तों के हृदय ही श्री राम के सुंदरतम सदन हैं। श्रीमद् भागवत में श्रवण की ऐसी उत्कट निष्ठा आदिराज महाराज पृथु में वर्णित है। वे भगवान से वरदान मांगते हुए प्रार्थना करते हैं, न कामये न तदप्यहं क्वचित्
न कामेना ततप्यम क्वचिन यत्र युष्मत् उच्चारणं जासवः महत्मांतर्हृदयान्मुख उच्चितो विधत्स्वकर्णायुत में वरः। मेरे स्वामी, मुझे ऐसी किसी वस्तु या स्थान की कामना नहीं है जहां आपके श्री चरणों से झरता वह अमृत जो महापुरुषों के हृदय से उनके मुख के द्वारा निकला न करता हो, अर्थात जहां संत सत्पुरुष निरंतर आपके अमृत रूप लीला चरित्रों का वर्णन न करते हो। प्रभु, आपकी वह अमृतमय कथा सुनने के लिए मुझे 1 सहस्त्र कान, मेरे कानों में सहस्त्र कानों की शक्ति दें, यही वरदान चाहिए। कथा तुम्हारी अर्थात सगुण रूप के चरित्र निर्गुण कथा नहीं होती, अकथ की कहानी होती है। सुनाहु तात यह अकथ कहानी शुभगशरी। नदी की सुंदरता केवल बाह्य सौंदर्य पर निर्भर नहीं रहती। सुभग सरिता में क्या गुण होने चाहिए, यह बालकांड मानस प्रकरण में चली सुभग कविता सरिता सो में वर्णन किया गया है। और राम कथा सरिता में ये गुण भी किस प्रकार रहते हैं यह भी वहां वर्णित है। गृह रूरे, रूरे का मतलब सुंदर, शुद्ध, सात्विक, समुचित गृह में कौन कौन गुण होने चाहिए, यह आगे सदन, सुखदायक, शुभ सदन आदि शब्दों से सूचित किया गया है। पंच ज्ञानेंद्रियों में से श्रवणेंद्रिय मात्र का ही उपयोग करके प्रेमा भक्ति और श्री सीताराम लक्ष्मण का हृदय में निवास प्राप्त किया जा सकता है, यह यहाँ बताया। बालकांड के पूर्वार्ध में मुख्य श्रोता भरद्वाज जी और उमा का वर्णन है। इन्हीं के प्रश्न पर पूरी रामायण कही गई, पर पूर्वार्ध में इन्हीं की प्रश्न संबंधी बातें हैं। इनकी तृप्ति कथा सुनने से नहीं होती, यथा नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। ये दोनों प्रथम प्रकार के भक्त हैं। भरद्वाज जी की कथा पर बड़ी लालसा बढ़ी, वे कथा में ऐसे लीन हुए कि कोई प्रश्न भी नहीं किया। ग्रंथ की समाप्ति पर न तो भरद्वाज जी की कृतज्ञता प्रकाश है, न याज्ञवल्क्य जी की विदाई है। इससे सिद्ध हुआ कि दोनों महात्मा यावत जीवन कथा कहते सुनते रह गए, तृप्ति नहीं हुई। उमा की तृप्ति न हुई, यह उन्होंने स्वयं कहा। कानों के सफल होने का कथा ही साधन है। इनका सदुपयोग निरंतर श्री रामचरित श्रवण ही है, अन्यथा ये सर्प के बिल के समान हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। आगे नेत्रों की सफलता कहते हैं। भगवान के दर्शन के लिए ही नेत्र बनाए गए हैं, उन्हीं के दर्शन से वे सफल होते हैं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सोफल करऊं उर्गारी। नहीं तो वे मोर पंख के समान देखने भर के हैं, पर व्यर्थ हैं। वर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगान विश्रोर न निर्चते ये। सदा भरते रहने पर भी हो ही न पूरे में विशोषोक्ति अलंकार है। समुद्र पूरे में दृष्टांत का भाव है। श्रीमद् भागवत में नव लक्षणा भक्ति इस प्रकार बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विश्लोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और मानसकार ने सबरी के प्रति श्री मुख से ही और ही 9 प्रकार कहलवाए हैं। इन प्रकारों में एक दूसरे का अंतर्भाव भी होता है। सबरी के प्रसंग का हम आंद लें। नवधाव भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मनु माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गनो, करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा।
आटा जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देख पर दोषा। नमम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवमहु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। इस प्रकार भगवत अवलंब 9 प्रकार कहे गए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास्य, इन चारों का अंतर्भाव क्रमशः कथा में रति, कीर्तन, जप, भजन तथा अनन्य वृत्ति, इन चारों में हो जाता है। अंतर्भूत को एक ही बार जोड़े तो कुल 14 प्रकार की भक्ति होती हैं। यह प्रकार भी भक्तों के स्वभाव और वृत्ति के अनुसार रखे गए हैं, अतः एक दूसरे में आंशिक अंतर्भाव तो अवश्य ही है। शायद ही कोई भक्त ऐसा हो जिसमें एक ही प्रकार की भक्ति हो और दूसरे किसी प्रकार का सर्वथा अभाव हो। श्रीमद् भागवत में 19 वर्गों में भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए हैं। शांडिल्य और नारद के सूत्रों में यथा हरिभक्ति विलास में भी अगणित प्रकारों का वर्णन है। तीनों गुणों को लेकर वह उत्तम, मध्यम आदि विभाग करके भारी विस्तार किया गया है। वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए हैं उनमें भक्ति के प्रायः सभी प्रकारों का अंतर्भाव हो जाता है। इनमें पहली की चर्चा का हमने आनंद लिया, जिसमें कहा ही गया है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी शुभग शरीनाना। भरहि निरंतर होहिन पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। तिनके ही तुम कहु गृह रूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।